मैं नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं टीकमगढ़ से बड़ी खबर। टीकमगढ़ में स्कूली छात्रों से ब्लैकमेलिंग का मामला, परिजनों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिग छात्रों के साथ ब्लैकमेलिंग किए जाने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। जानकारी के अनुसार शहर के एक प्राइवेट स्कूल के कुछ छात्रों ने अन्य नाबालिग छात्रों को ब्लैकमेल किया। पीड़ित बच्चों ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजनों ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक से की, लेकिन कार्रवाई न होने पर शुक्रवार शाम बेकोतवाली पहुंचकर हंगामा करने लगे। मामला बढ़ता देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने नाबालिग पीड़ितों के आवेदन के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। इधर आरोपी पक्ष के परिजन भी कोतवाली पहुंचे और अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह ब्लैकमेलिंग का नहीं बल्कि झगड़े का मामला है। उनका कहना है कि बच्चों ने आरोपी की बाइक तोड़ दी थी, जिसके बाद उसने उनका मोबाइल लिया और बाद में लौटा भी दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता दबाव बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि 2 अलग-अलग आवेदन पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर में 2 लोगों पर आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार टीकमगढ़ में इस तरह की ब्लैकमेलिंग गैंग सक्रिय हैं, जो छात्रों को निशाना बनाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करती है। जानकारों का कहना है कि अगर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए तो कई बच्चों का भविष्य बचाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे गैंग के डर से कई बच्चे मानसिक दबाव में आकर आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र, टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। सर, ये मामला है ब्लैकमेलिंग का बच्चों के साथ, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? ये बच्चों के साथ एक ब्लैकमेलिंग डरा धमका के उनसे कुछ धनराशि लेने के संबंध में एक बल्कि 2 एफआईआर पंजीबद्ध की जा रही है। एक पंजीबद्ध हो गई है, एक अन्य पंजीबद्ध हो रही है। ये सारा मामला आरोपी और उसके साथियों के द्वारा बच्चों को ब्लैकमेल करके और उनके धन प्राप्त करने संबंधी पूरा मामला है, जिसमें उद्दापन सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत आए तथ्यों में इसमें और भी तथ्य समाहित होंगे और जैसे भी तथ्य इसमें आएंगे वैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। सर, मेन आरोपी कौन है और किस तरीके से ब्लैकमेलिंग करता था, बच्चों को अपने जाल में फंसाता था? मुख्य आरोपी जो है वो अभी पुलिस की अभिरक्षा में है और इसमें ये पाया जा रहा है कि पहले वो बच्चों को अपने जाल में फंसाता था, उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके उनसे धनराशि या अन्य वस्तुएं उनको दे इस तरह का वो उनको जो है दबाव बनाता था और इस सारे घटनाक्रम पे जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। आरोपी बालिग है कि नाबालिग है? ये परीक्षण का विषय है, क्योंकि अभी एफआईआर पंजीबद्ध हुई है, परीक्षण इसका किया जाएगा कि इसमें कितने बालिग हैं कितने नाबालिग हैं। ये सर, किन बच्चों को टारगेट करता था वो? स्कूली बच्चों ने ये कंप्लेन अभी की है, क्योंकि अब ये प्रथम दृष्टया जिन बच्चों ने कंप्लेन की है इसके आधार पर विवेचना आगे बढ़ेगी तो ये सामने आएगा कि कोई और भी बच्चे या व्यक्ति अगर इस तरह के ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं तो वो भी सामने आएंगे, विवेचना उनको भी शामिल किया जाएगा। गैंग में कितने लोग शामिल हैं उसके? अब ये तो विवेचना का विषय है। प्रथम दृष्टया तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो रहा है वो इसमें अपराधी बनेंगे और फिर जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो और पता चलेगा कि इसमें और कौन लोग शामिल हैं। सर, ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, ब्लैकमेलिंग का तरीका क्या होता था, कैसे ब्लैकमेल करता था, किस आधार पे, क्या चीज के कारण क्या ब्लैकमेलिंग की? ब्लैकमेलिंग का जो तरीका अभी प्रथम दृष्टया आया है कि इनसे पहले मित्रता करके और इनसे कुछ पैसे वैसे खर्च करवा लेता था और फिर उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए वो अपने परिजनों से कोई वस्तु ला के देने के लिए या धनराशि ला के देने के लिए इस तरह का दबाव व्हाट्सएप वगैरह पे करके मैसेज करके और समक्ष में भी इस तरह करने का प्रथम दृष्टया भी आया है। विवेचना में और भी इसका तरीका क्लियर होगा तो उससे स्थिति और स्पष्ट होगी। अब तक कितने धनराशि है कि ये कितने रुपए की? ये विवेचना का विषय है। कभी क्या है कि जिन व्यक्तियों ने अभी रिपोर्ट की है उसके अतिरिक्त अगर कुछ और भी व्यक्ति सामने आते हैं तो और स्पष्ट होगा कितनी धनराशि इन लोगों ने ली है। क्या नाम है? संगीता भारती। कहाँ की रहने वाली? नौगांव।
क्या मामला है जो आप कोतवाली थाने में आई हैं और FIR हुई है? क्या FIR हुई, दोस्त यारी में उन्होंने 5-6 महीने पहले अपने दोस्त को दी थी गाड़ी उन्होंने कहीं एक्सीडेंट कर दिया था, गाड़ी मिट गई थी। तो बोले, उसने कहा कि मेरे पैसे दो, गाड़ी के पैसे दो। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं भाई, तुम मेरा मोबाइल रख लो, जब पैसे आ जाएंगे तो हम मोबाइल पैसे ले लेंगे और दे देंगे। बस उसने कहा ये जिस दोस्त की जिसका मोबाइल, नाम तो मुझे नहीं मालूम है कुछ, इन्होंने ये हमें ऐसे बताया। परसों के रोज ये आए थे, PI साहब ने इनसे मोबाइल ले लिया, ये मोबाइल दे गए, पैसे की कोई बात नहीं थी, इनसे 3000 रुपए भी लिए इनने, तो इसने 3000 रुपए भी दे दिए। बोले अब रफा दफा हो गया तुम्हारा के। आज वो नेता नगरी वाले आ गए हैं, तो वो अपनी कह रहा है कि अब 1 लाख लिखो, 2 लाख करो, 5 लाख। आज हम सुन रहे थे 8 लाख की कह रहे हैं कि बड़ा केस बनाओ। मतलब गरीब के बच्चे तो पलेंगे ही नहीं ऐसे, दोस्त यारी नहीं कोई। कितने का लेन देन? कुछ नहीं, मोबाइल का लेन देन है भैया, मोबाइल का भी नहीं। बात ये हुई थी कि जो इनने दोस्त यारी में गाड़ी दी थी तो उन्हें गाड़ी मिटा दी थी, तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी के पैसे दो, मैं कमा तो रहा नहीं। तो उसने कहा कि तुम मेरा भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा मोबाइल रख लो और जब मेरे पास आ जाएंगे आप अपनी गाड़ी बनवा लो। अब 3-4 दिन पहले इनकी बाप मताई को मालूम चली, 5 महीने से सो रहे हैं बाप मताई उनके। आज उन्हें जब मालूम चली तो बोले कि ये मुकदमा लिखवा दिया कि उन्हें मोबाइल लूटा, मोबाइल छीना है लड़ाई झगड़ा करके, और 3000 रुपए का लिखवाया। तो परसों के रोज निपटारा हो गया था। आज देख रहे हैं तो हम 3 बजे के बैठे, हमारी तो सुनी ही नहीं है किसी ने। जब FIR लिख गई, जब बता रहे हमें। आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ा है? बुलाया है फोन करके उसको कि भैया आओ। उसका कल पेपर था, उसने कांस्टेबल की भर्ती का फॉर्म दिया था, कल वो गया है भोपाल, पेपर देकर तुरंत आया। सुबह उसने खाना पीना कुछ नहीं खाया, सोया तक नहीं है वो। रात के गया था, पेपर देकर तुरंत लौटा है। क्या ये दोस्त थे? कैसे जान पहचान थी आपकी लड़के के इन बच्चों से? अब ये कुछ तो फुटबॉल में ये खेलते हैं, फुटबॉल के होंगे या कॉलेज के दोस्त होंगे, ऐसी दोस्ती यारी होती कहाँ से होती है? आपकी लड़की की अभी 18 का हुआ है। आरोप लग रहा है कि आपके लड़के के द्वारा ब्लैकमेलिंग की गई है। क्या ब्लैकमेलिंग की गई? धन्ना सेठों के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? उनके बच्चों ने अंगूठियां बेची, ब्रेसलेट बेचा, तब किसी ने नहीं देखा। कहाँ से आया ये? जब बाप मताई सो रहे थे उनके, ये बताओ 5 महीने बाद होश आया है? किसको? क्या मालूम किसको? हमें सुनने को मिली है कि ब्रेसलेट अंगूठियां कुछ उनके लड़का क्या करता था, उनके लड़के की गलती बता रहे। वो ब्याज पे पैसे देता था दोस्त यारों को, ब्याज पे लेता था। और ज्वेलरी की भी हमें मालूम चली है कि उन्हें ज्वेलरी, किसी को अंगूठी दी, किसी को ब्रेसलेट दिया, ऐसा हुआ है। वो बुलेट का आरोप। भाई क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, क्या घटना हुई? बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग करी गई है, बच्चों को दोस्ती करके फंसा के उससे पैसे उठवाए और उसको मारा पिट्टी करी है। कौन ब्लैकमेलिंग करता था, कितने पैसे? बच्चे से पहले ये लोग दोस्ती करते हैं। एक वो क्या नाम है उसका, हिमांशु करके है लड़का, वो भी क्लास में है, इनकी कोचिंग में पढ़ता है। तो वो क्या करता, पहले दोस्ती करता है, दोस्ती करके लड़ाई कराएगा, पहले लड़ाई करा के जो लोग बचा लेते उसको, तो ऐसे करके उसके साथ दोस्ती कर लेंगे, फिर इसके साथ वो करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे कि पैसे लेके आओ दोस्त यारी में। तो दोस्त यारी में बच्चे है 500 रुपये से शुरू करते हैं ये लोग पहले। तो 500 रुपये लिए, फिर कहेंगे कि दोस्त हो हमारे लिए थोड़ा सा कुछ और करो, तो 1000 रुपये ले लिए उनने। अब बच्चे दोस्ती में थोड़ा बहुत कर जाते हैं, इस चक्कर में उनने फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारे पापा से बोल देंगे सारी चीज़ें। अब बच्चे बेचारे क्या करेंगे, तो बोले 1000 रुपये और दो, फिर हम तुम्हारा मामला खत्म कर देंगे। तो बेचारे 1000 रुपये और कर दिया उनने। अब इसके बाद 1000 रुपये लेने के बाद वो कहीं रोज डिमांड बढ़ती जाती है उनकी, और नहीं करते तो बच्चों को मारना शुरू कर देते। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे के साथ में कब से ब्लैकमेलिंग हो रही और क्या क्या घटना हुई? लगभग 4 से 5 महीने हो गएंगे। 4-5 महीने से माने रेगुलर चल रहा है ये। लेकिन हम लोगों को पता जब पड़ा, जब उसमें लास्ट में दीपावली के टाइम पे मार घली गई। किसने मारा था? हिमांशु, जो क्या नाम उसका, हिमांशु है और हर्ष भारती है, 2 लोगों ने बहुत मारा उसको। और क्या डिमांड की थी? पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसे लेके आओ। अभी तक में कितने पैसे ले चुके? लगभग बच्चे से हमें जो नॉलेज है 40 से 45,000 रुपये करीब ले चुके हैं। और मारते भी थे? और मारते बहुत हैं। अच्छा, ये जो माने जो बच्चे का कहना है, करता था ब्लैकमेलिंग? हर्ष भारती और ये दोनों करते हैं।
हैं। नहीं, ब्लैकमेलिंग किस चीज की ब्लैकमेलिंग? इस चीज की कि बनाते थे ये। पहले क्या करते हैं कि बच्चों को धीमे से 500-1000 रुपया उठवा लिए घर से। अब इसके बाद बच्चे तो बच्चे हैं, उनने कहा कि ठीक है, आप पापा को पता है, उन्हें नहीं पता है, तो क्या किया उनने कि हम पापा को बता देंगे। अब बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हैं कि भैया पापा को बता देंगे, तो चलो 1000 रुपये और डिमांड कर रहा हूँ, 1000 की और व्यवस्था कर दी उनकी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, उसमें फंसते जा रहे हैं। जब फंसते जाएंगे तो वो डिमांड मांगते हैं, और नहीं करेंगे कोई कुछ तो वो मारेंगे। अब बच्चों को तो सबसे बड़ा डर दो चीज़ों का हो जाता है, पापा को पता पड़ गया तो दिक्कत है, और वो मार का अलग है। तो आपने रिपोर्ट की इस मामले? हाँ, इस मामले में फिर हम कोतवाली आए, कोतवाली में कम से कम हमें 6 से 7 दिन हुए। आज कम से कम हमारी 27 तारीख को रिपोर्ट करी थी, हमने कंप्लेन करी थी, है ना। रेगुलर करते 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 आज फिर हमारा FIR लिया। FIR में कितने लोगों के नाम लिखे हैं, कितनों पर FIR में 2 लोगों के नाम लिखे हैं, एक हर्ष भारती है और एक वो क्या बताया था हमने, हिमांशु। ये वाले के ना वाले? एक 9th क्लास में पढ़ता हो, एक वो कॉलेज में है। ये कौन से स्कूल के बच्चे थे जो मारने वाले हैं? ये होप अकेडमी स्कूल में पढ़ता है सर। क्या नाम है आपका? अंशुल जैन, कहाँ की रहने वाली? छोटी देवी जी के पास। आज आपने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, किस संबंध में ये रिपोर्ट है, क्या पूरा मामला है? ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, हमारे बच्चे को 2 साल से ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, मारपीट करके, उससे घर से चोरी करके पैसे उठवाए जा रहे हैं, सोने के गहने उठवाए जा रहे हैं, मोबाइल उठवाए जा रहे हैं, और मतलब उसको इस कंडीशन में कर दिया था कि उसने आत्महत्या करने का तक विचार कर लिया था। 13 साल के बच्चे के मन में इतना विचार आ गया, इतना टॉर्चर होने के बाद। क्या क्या सामान है? ये हैं क्या बोलते, मयंक भरमूजा, प्रिंस भरमूजा, समर्थ भरमूजा, ये छोटी देवी जी के पास के निवासी हैं। एक हिमांशु सेन है जो कि सिंधी धर्मशाला रसाला के पास का निवासी है। एक हर्ष भारती है जो इन सब का मुखिया है, जो सिविल लाइन का निवासी है। एक परवेश खान है लड़का जो कि मोटे के मोहल्ला का निवासी है। क्या क्या सामान गया है आपका? हमारे घर से कम 1.5 से 1.5 लाख रुपए कैश और सोने के गहने, 2 आईफोन। ये सब ये आपके बच्चों से मंगवाए गए हैं? हमारे बच्चे को डरा धमका के मारपीट करके उससे मंगवाया गया। किस तरीके से ये ब्लैकमेल करते थे, क्या दबाव बनाते? ये मारपीट करके उसका वीडियो बनाते थे, फिर उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे मंगवाते थे। इंस्टा ID पे उसकी चैट है, जो भी 1-2 दिन में सबके सामने हम दे देंगे, वो भी सबके सामने आ जाएगी। इस तरीके से ब्लैकमेल करते थे। कपड़े उतार के मारपीट करते थे? नहीं, ये तो उसको बीच रोड पे पकड़ के गलियों में ले जाके उसको फिर मारते थे। कभी नाली में गिरा रहे, कभी पटक के मार रहे, बेल्ट मार रहे, लाठी डंडों से मार रहे, चक्कू दिखा रहे।